जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में आवर इन्वायरमेंट क्लास 10th का चैप्टर है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। इन्वायरमेंट कहने का मतलब हमारे आसपास जो लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। आवर इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स अदर ऑर्गेनिज्म को अगर लें तो इसके साथ जो इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होगा, म्यूचुअल इनके इंटरेक्शन, ये हमारा इन्वायरमेंट में होगा। फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। इन्वायरमेंट में फिज़िकल सराउंडिंग होंगे, जैसे हवा, पानी, बॉडीज़, सॉइल, ये सब होंगे। वाटर बॉडीज़, सॉइल, ये सब होंगे। ऑर्गेनिज्म होगा सच एज प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, जिसको हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। तो ये हमारी जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग ही क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट होगा, जिसके साथ हमारा क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किन किन के बीचों में होगा? एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी, बायोलॉजिकल थिंग्स होंगे या फिर फिज़िकल थिंग्स होंगे, जिसको हम लोग अबायोटिक और बायोटिक में मेंशन करते हैं। सराउंडिंग में हमारा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होगा हमारे चारों तरफ, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ सकता है और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ सकता है। बायोटिक कंपोनेंट्स बायो से आया है, लिविंग बींग्स, और अबायो दैट मीन्स नॉन लिविंग, विदाउट लाइफ। लाइफ हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म ही आ सकता है, और अबायोटिक कंपोनेंट जिसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। बायोटिक को क्या बोलेंगे? लिविंग कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट? लिविंग कंपोनेंट। और अबायोटिक को क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट। इस तरह से ये इंटरेक्ट करेंगे। एक लिविंग के साथ, एक लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर इन्वायरमेंट। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वेयर वी लिव, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा इन्वायरमेंट है, जिसके साथ हमारा क्या हो रहा है? तालमेल हो रहा है, जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही है। बायोटिक और अबायोटिक सराउंडिंग में कंपोनेंट्स होंगे, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। इसके साथ क्या होगा? इंटरेक्शन होंगे। इसके साथ इंटरेक्शन होगी। इसी को क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर इन्वायरमेंट बोलेंगे। ओके, इस इन्वायरमेंट में फिजिकल सराउंडिंग जैसे एयर, वाटर बॉडीज़, सॉइल एंड अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे आएंगे। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स environment includes
our physical surrounding, our physical surrounding, like air, water, water bodies, soil and all organism, soil and all organism, ये सब होंगे ऑल ऑर्गेनिज्म। सच एज ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होंगे? प्लांट हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई हो सकता है। क्या क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड डीकम्पोजर, जिसको हम लोग डीकम्पोजर बोलते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया, फंजाई डीकम्पोजर हुआ। ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है? नेचुरल इन्वायरमेंट को फुलफिल करता है ना? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, है ना? ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स इससे क्या करता है? फूड, क्या करता है? फूड गेन करता है, फुलफिल करता है अपना नीड्स को। कौन सा नीड्स? खाना के लिए, है ना? फूड कहाँ से? एनवायरनमेंट से ही आएगा। तो इसके लिए प्लांट्स है, अदर जो कि सराउंडिंग में है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, उसका यूज़ होता है, इंटरेक्शन होता है और अपना नीड को क्या करता है? फुलफिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बींग्स आर only organism human beings are only organism who change the natural environment, who change the natural environment to fulfill their needs, to fulfill their needs of food। फूड कहाँ से? इन्वायरमेंट से ही तो लेगा। और एक ह्यूमन बींग्स ही ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करता है ना? इसमें तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी फूड को एक्वायर करता है। ओके, ह्यूमन बींग्स का अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है, जिस वजह से क्या होता है? डैमेज होता है, इन्वायरमेंट में एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना? हेल्दी इन्वायरमेंट ये क्या होता है? एक तरह से अनहेल्दी फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ह्यूमन बींग्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स
ऑफ फूड, इसके लिए क्या करता है, इनफैक्ट द अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डैमेजिंग द बैलेंस एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, जिस वजह से क्या होता है, डैमेज होता है बैलेंस इन्वायरमेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट, इस तरह से क्या होती है, इम्बैलेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसी पॉइंट के नीचे देखते हैं क्या बोलेंगे, इनफैक्ट द अनकंट्रोल एक्टिविटी, सिंपल लिखे, अनकंट्रोल एक्टिविटी, uncontrolled activity of human beings uncontrolled activity of human beings are damage the balance and healthy environment, damage the balance and healthy environment, balance and healthy environment more and more and more। कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, बैलेंस इन्वायरमेंट को अनबैलेंस कर रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट को अनहेल्दी इन्वायरमेंट कर रहा है। ये सारी एक्टिविटी किस वजह से हो रही है, क्या हो रही है, कौन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स। ऑर्गेनिज्म में कौन, ह्यूमन बींग्स आर ओनली द ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, हु चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट को ये चेंज करता है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड, अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को छेड़ता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे नीड्स ऑफ फूड के लिए ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को, है ना, क्या करता है, छेड़ता है इस तरह से, और वहाँ से क्या करता है, फूड ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को नहीं छेड़ेगा तो कैसे होगा, है ना, नई नई वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये ह्यूमन बींग्स जो कि क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनिज्म, जो सेल्फ केयर भी कर सकता है और अपना एनवायरनमेंट को, है ना, चेंज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अलग अलग एक्टिविटी होंगी हमारी, जैसे रहन सहन होती है, खान पान होती है, सब में नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ अनबैलेंस होती है। ओके, तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होती है वो किस वजह से होती है, कुछ सब्सटेंस होते हैं एनवायरनमेंट में जो हमारे थ्रू क्रिएट होता है, नए नए प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं अपना नीड को फुलफ़िल करने के लिए। उस नीड में जो फुलफ़िल होने के लिए जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से हमारी हेल्दी इन्वायरमेंट को डैमेज करता है ना, बैलेंस इन्वायरमेंट को, या फिर कह सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट को किस किस तरह से वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। देखते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे अनहेल्दी होता है, या फिर बैलेंस इन्वायरमेंट कैसे इनबैलेंस होता है, किसके थ्रू, ह्यूमन बींग्स के थ्रू। ह्यूमन बींग्स की अलग अलग एक्टिविटी इन्वायरमेंट को क्या करता है, अलग अलग तरह से डैमेज करता है। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूलेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी से वो बाहर भी आता है, एक्सक्रीट भी होता है। तो उनसे क्या होगा, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या करेगा, एक तरह से अपना गुण छोड़ेगा, है ना, इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, पोल्यूट करेगा। ओके, हम लोगों ने तरह तरह से इन्वायरमेंट को क्या किया है, पोल्यूट किया है तरह तरह से। अभी जैसे साउंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ऑटो व्हीकल्स के वजह से, है ना, टेप रिकॉर्डर, अदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके वजह से, या फिर कह सकते हैं कि जो है
इन्वायरमेंट में अपनी दिनचर्या के जितने भी प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है उसको हम लोग बनाने के लिए जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में प्रोडक्शन होती है वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगा, इन्वायरमेंट को गंदा करेगा। ओके, परमाणु बम, एटम बम, ये सारी चीज़ें, ऑटो व्हीकल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, हम जो खाना बनाते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, यह भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट में इन्वायरमेंट को एक तरह से इम्बैलेंस करता है। जितनी भी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी में भी बहुत तरह से वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट में दो तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग रिलीज़ होती है ना, चाहे तो जान के या फिर अनजाने में। तो देखते हैं इन्वायरमेंट में एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल, डायरेक्ट कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या होगा, वेस्ट। क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जितने भी वेस्ट हमारी एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है, कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो नेचर में डिकम्पोज़र के थ्रू कोर्स ऑफ टाइम में वो डिग्रेड हो जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, या फिर गल के वो क्या होता है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सब्सटेंस होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि है ना डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लगता है या फिर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज हो जाए जल्दी से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो जल्दी से क्या होता है डिकम्पोज नहीं होता है। देखते हैं, ऑल द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस all the waste material produced by the various activity of man, by the various activity of man, क्या होती है, आदमी के थ्रू अलग अलग एक्टिविटी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होती है। ओके, मैन के साथ साथ जितने भी अदर एनिमल्स हैं उनके भी थ्रू, एंड एनिमल्स मैन एंड एनिमल्स, है ना, आर पॉइजनस। क्या होता है, ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैन एंड एनिमल्स, है ना, इनके थ्रू जो पॉइजनस प्रोड्यूस होती है, एक्सक्रीटिव सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है या फिर पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, आर पॉइजनस टू एक्सटेंड एंड कैन बी पॉइजनस टू एक्सटेंड, सम एक्सटेंड करेंगे, some extent, poisonous to some extent, and can be divided into two main groups, extent and can be
डिवाइडेड into two groups में इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटेंड एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप्स में क्या होगा, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होगा, फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल और दूसरा क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये दो तरह के वेस्ट होंगे। जो क्या होगा, कुछ वेस्ट टाइम टू टाइम वो डिकम्पोज होंगे, बट जो डिकम्पोज होंगे उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे और जो नहीं होंगे उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। दो जो वेस्ट मटेरियल्स वन बाय वन देखते हैं हम लोग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, दोज वेस्ट मटेरियल्स which can be broken down जिसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। दोज वेस्ट कैसा है, यहाँ पे पॉइजनस है। कैसा है, पॉइजनस वेस्ट है ना। ह्यूमन एक्टिविटी से, एनिमल की एक्टिविटी से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सम एक्सटेंट क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है ना। इन नेचर, इन ड्यू कोर्स, इन नेचर क्या होगा, ये दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डिग्रेड होगा इसमें टाइम लगेगा, है ना। कितना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा डिग्रेडेबल में। उस तरह के वेस्ट को जो पॉइजनस, नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, है ना। नेचर, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये इस तरह से चेंज हो जाए, है ना। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो सारी चीज़ें होंगी किसके एक्शन से होगा, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या बोला, डिकम्पोज़र बोला। ये डिकम्पोज़र क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे उसको डिकम्पोज करेगा, अगर पॉइजनस होंगे तो उसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करेगा, है ना। ये सारी एक्टिविटी किसके वजह से होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, फंजाई आ सकता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिकम्पोज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोज़र। बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेगा, डिकम्पोज करेगा, किसको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ओके, बैक्टीरिया और फंजाई को इस वजह से क्या बोलते हैं, डिकम्पोज़र बोलते हैं। डिकम्पोज करेगा ये,
डिकम्पोज़र। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोज़र। बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोज़र बोला जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। एग्जाम्पल में जैसे गोबर होता है, केटल डंक और जितने भी कंपोस्ट होते हैं, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्या क्या है एग्जाम्पल में, केटल डंक एंड जितने भी कंपोस्ट हैं, है ना, एंड कंपोस्ट, ये सारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। डंक हो गया, कंपोस्ट हो गया, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये कॉमन एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे ऐसे वेस्ट जो ह्यूमन या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, डिकम्पोज़र के थ्रू, बैक्टीरिया फंजाई के थ्रू, ये किसमें, यूज़फुल में या फिर कह सकते हैं नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाता है ना, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा हम लोग जो देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्या होता है दूसरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो ब्रोकन डाउन नहीं हो, टूटे ही नहीं, डिकम्पोज ही नहीं हो डिकम्पोज़र के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट मटेरियल which cannot broken down, which cannot be broken down, cannot be broken down, cannot be broken down into non-poisonous, into non-poisonous non-poisonous or harmless substance, or harmless substance, इसमें कन्वर्ट ना हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। ये नेचर में नहीं होता है, इन नेचर में ये डाइजेस्ट नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, इस तरह के वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं DDT, है ना। दूसरा हम लोग देख सकते हैं प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या होगा, रिफ़िल जैसे है ना, बॉल पॉइंट पेन रिफ़िल जो होता है वो भी नहीं होता है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर्स, उसके अलावा ग्लास वगैरह होती है ना, वो भी क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ग्लास। ओके, इतना सारा हम लोग याद रखते हैं ETC। ये सारा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। यहाँ पे जो डिकम्पोज़र का रोल है कुछ भी नहीं गलता है। डिकम्पोज़र यहाँ पे एक्ट ही नहीं कर पाता है, तोड़ ही नहीं कर पाता है ना। द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस। एग्जाम्पल में DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, ETC याद रखेंगे। ओके, ये सारा एग्जाम्पल्स होगा। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, मैन मेड एक्टिविटी के वजह से या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के वजह से,
है ना। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ये सारा क्या करता है, एक तरह से एनवायरनमेंट में अलग अलग एक्टिविटी करता है और एनवायरनमेंट को बैलेंस अनबैलेंस करने में ये रोल प्ले करता है। तो दो तरह के वेस्ट को देखा हम लोगों ने, एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी अदर ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से ये क्रिएट होता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। इकोसिस्टम एक सिस्टम है, हम जहाँ पे हैं एनवायरनमेंट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये एक सिस्टम से चलता है। जैसे प्लांट है, प्लांट कुछ एक्टिविटी कर रहा है, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एनिमल्स कुछ एक्टिविटी कर रहा है, दोनों का बैलेंसिंग क्या हो रहा है, एक तरह से तालमेल हो रहा है, इंटेक्शन बैलेंस फॉर्म में हो रहा है तो सही हो रहा है। अगर इम्बैलेंस फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, एक तरह से एनवायरनमेंट क्या होगा, पोल्यूट होगा। ओके, तो इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स ये सब आते हैं। दूसरा, लिविंग थिंग्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी इन्वायरमेंट में है, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब मिलके एक इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन, एन इकोसिस्टम is a self-contained क्या है, सेल्फ कंटेंट, जिसमें क्या होती है, यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। नॉन लिविंग इस तरह से क्या है, एन सिस्टम एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जहाँ पे क्या होती है, इंटरेक्शन होती है दोनों के बीच में। क्या बोलेंगे, सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएगा और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएंगे, हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जैसे लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में अगर हम लोग मेंशन करें तो लिविंग में प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स ये सब आएंगे। क्या क्या आएंगे, प्लांट, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, ये सब आएंगे लिविंग में। और नॉन लिविंग की अगर बात करें तो नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग में हमारा क्या आ जाएगा, हवा, पानी, सॉइल, एयर, वाटर, क्या क्या आएंगे, सॉइल, एयर एंड वाटर। इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होगा। ओके, और इस तरह से इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होगा। किसका, इकोसिस्टम का। लिविंग थिंग्स में हमारा क्या आएगा, प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स आ गया। नॉन लिविंग्स में हमारा सॉइल, एयर, वाटर आ गया। एग्जाम्पल इकोसिस्टम का अगर हम लोग कहें तो क्या होता है, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एक लिविंग प्लांट्स है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट में लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फिर क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस भी है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या है, जैसे ग्रासलैंड है, ए फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, रिवर है, सी है, ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, इकोसिस्टम का। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या क्या है, ग्रासलैंड, ओके, ग्रासलैंड, ए फॉरेस्ट, ए डिजर्ट, है ना, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशन, रिवर, ये सब है। ये सब एग्जाम्पल है किसका, इकोसिस्टम का।
ये सब इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओके, डिजर्ट और फिर ओशन। इस तरह से यहाँ पे इकोसिस्टम है। ओके, इकोसिस्टम में अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।